Hello, children. How are you? Fine, all of you. Vande Mataram, Jai Hind. Now we are going to start our fourth and last chapter in chemistry, and that is carbon and its compound. And another word you can say, this is the apex part of your chemistry. Okay. So why that much importance of carbon is given in chemistry, that concept we will try to understand. Okay, and what is the basic characteristics of carbon that it become too much acceptable among all the elements in the process of chemical reaction. इतना वाइडली एक्सेप्टेबल क्यों है, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स है, कौन से कारण है, that all things we will try to understand in this topic. So first of all, अगर आप कार्बन को स्टडी करो तो अगर आप पीरियडिक टेबल वाइज जाते हो तो आपको पीरियडिक टेबल में 6th नंबर पे कार्बन की पोजीशन मिलेगी. अगर आप मेरा फार्मूला इस्तेमाल करते हो, हा ही लीबे बो काना ओ फानी का सी है, कार्बन सी. ओके, कार्बन जो है वो 6th नंबर के जो है टेबल पर जो है आपको देखने को मिलेगा. अब अगर उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो डेफिनेटली यू विल सी दैट इन फर्स्ट ऑर्बिट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन एंड इन सेकेंड ऑर्बिट देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन. अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ही इसको एक मिरेकल पोजीशन जो है इसको क्रिएट करके देते हैं, बराबर है. ड्यू टू दिस 4 इलेक्ट्रॉन, बराबर है, ये इजीली किसी के साथ में भी बहुत आराम से केमिकल रिएक्शन कर सकता है. ये फैसिलिटीज़ और दूसरों को जो है नहीं मिली है. इसको जो है थोड़ा डीप में अंडरस्टैंड करने की थोड़ा कोशिश करते हैं. सो आई एम सेइंग लाइक दिस वे, कार्बन फॉर्म्स the backbone of biology of life on earth. This is in the form of complex molecule bond with the element, especially oxygen, hydrogen and nitrogen. Okay, very easily it is chemically react with all these. Okay, nucleic acid, enzymes, protein, carbohydrate. Okay, everything, everywhere you can see the presence of carbon. मैं बहुत बार ये बोलता हूँ कि अगर आप आपकी डेली रूटीन को अगर आप स्टडी करो, आपके खाने से लेकर आपके सोने तक हर जगह पे कार्बन है. हाँ बोलोगे सर क्या बात करते हो? जी हाँ बिल्कुल. इफ़ यू टेक योर फूड, इफ़ यू सी द चपाती, कार्बोहाइड्रेट इज़ देयर. यस, तो इसका मतलब ये आवर बॉडी इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम द कार्बन. शरीर में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जा रहा है तो कार्बन जो है क्या कहते हैं शरीर में अवेलेबल होना लाजमी है, नेचुरल है. ठीक है. अब आप जो है कोई भी दूसरी चीज़ जो है क्या कहते हैं देख लो आपके लाइफ में. अब रात को जो है सो रहे हो, आपका लकड़ी का पलंग है, कार्बन है. आप बोलोगे नहीं जी सर हमारा मेटल का है. ओके ठीक है, कोई बात नहीं. वो मेटल को भी उतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कार्बन का यानी कोयले का ही रोल है. आप ज्वेलरी में चले जाओ, डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड कार्बन का ही है. आप बचपन में जब आपने लिखना सीखा तो सबसे पहले पेंसिल का इस्तेमाल किया, कार्बन ही है. आप मोमबत्ती जला रहे हो, बराबर है, कार्बन ही है. ठीक है, कोई भी चीज़ आप उठा के देख लो, कपड़े आप पहन रहे हो, क्लोथ, बराबर, उसमें कॉटन थ्रेड वगैरह जो भी आप चाहे सिंथेटिक लो चाहे नेचुरल फाइबर लो, कार्बन प्रोपोर्शन इज प्रेजेंट देयर. सो हमारी जो ज़िंदगी है इट इज़ कवर्ड विथ कार्बन, बराबर है. रीज़न वो मैंने आपको शुरू में बताया. सो इट इज़ ऑल्सो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक वुड, cow dung or any other, coal, etc. Further material containing carbon exhibit a wide spectrum of properties. These properties are due to the
fundamental reason. So what are that reason why carbon is that much acceptable, widely acceptable? So first, carbon can bond with many different type of atom including other atoms by forming the covalent bond at a time. ये कार्बन की सबसे बड़ी खासियत है बच्चों की, कार्बन जो है वेरी इजीली कंफर्टेबली दूसरों के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड फ्रेम कर लेता है. नाउ क्वेश्चन हैज राइज, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं? We studied the two types of bonds. One is the ionic bond and second is the covalent bond. When the electrons are exchanged with each other, okay, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंजिंग होती है, that type of bond during the chemical reaction is called the ionic bond. जैसे कि हम लोगों ने नमक के मामले में देखा है, सोडियम के आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है. When this one electron is passes through the chlorine, because chlorine के आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है. So here sodium is giving 1 electron and chlorine is taking 1 electron. So here the exchange of electron is taken place. One is the giver and another is the receiver. So this type of bond is known as ionic bond. Okay. So what is covalent bond? Covalent bond means the sharing of electron its own. अपने आप के ही दूसरे एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना, ठीक है, एक्सचेंज करना नहीं, शेयरिंग करना, और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना. दैट इज द मीनिंग ऑफ कोवैलेंट. सो दैट प्रॉपर्टी इज इजीली डेवलप्ड बाय कार्बन ड्यू टू इट्स standard valency structure. Okay, and due to that reason, for covalent bond at a time, this help to form the long chain of atoms. These characteristics result the varieties of carbon allotropes. Okay, allotropes का मतलब क्या होता है? बराबर है, ऐसे एलिमेंट जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अलग अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, ऐसे एलिमेंट को एलोट्रॉप्स बोलते हैं. बराबर है. जैसे कि अब कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन में सबसे सॉफ्ट में सॉफ्ट मटेरियल दैट इज द ग्रेफाइट. जो आप पेंसिल में जो आप कण यूज करते हो ना, दैट इज द ग्रेफाइट. वो दुनिया का सबसे स्मूथ मटेरियल है एंड दैट इज मेड फ्रॉम द कार्बन. ओके. एंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल दैट इज द डायमंड, दैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कार्बन. तो ये दोनों के दोनों कार्बन के ही स्ट्रक्चर हैं, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम. यानी उनके आउटर ऑर्बिट में भैया कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे. वो जब दूसरों से केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उस समय वो अपनी वैसी ही प्रॉपर्टी दिखाएंगे, जैसा ग्रेफाइट दिखा रहा है वैसे ही डायमंड भी दिखाएगा, भले उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हों, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी. सो दैट टाइप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स. ये ध्यान रखना, ये सब छोटी छोटी बातें. सो डिफरेंट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन आर देयर, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट, ओके, ग्रेफेन, amorphous and glassy carbon and fluorine. All these are the radioactive material, fluorine and all showing the different properties. Second and most important property of carbon is that it bonds strongly to other carbon atom by sharing. See, listen, whenever I talk about the covalent bond, इसका मतलब ही sharing होता है. Okay. So sharing different number of electron, in fact this strong cohesion is responsible for most stable biochemical compound necessary for life, and this is the reason why carbon is considered as a basic for the chemistry of life. तो ये आपको मैंने आपके चैप्टर के पहले पार्ट का आंसर दिया, बराबर है, जहाँ पर जो है कार्बन की वाइडली एक्सेप्टेबिलिटी क्यों है, कोवैलेंट बॉन्ड एग्जैक्टली क्या है, दैट ऑल्सो आई एक्सप्लेन यू, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू. इतना मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की. ओके. साथ में कार्बन का वर्सटाइल नेचर कैसा है इसके बारे में भी बात की. नाउ विथ दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड 2 more things.
वन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, बिकॉज आपको अभी आगे जाके ज़्यादातर इन्हीं वर्ड्स के साथ में मारा मारी करनी है, लड़ाई झगड़े करने हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े मतलब मेंटली है, फिजिकली नहीं भाइयों, हमको फिजिकली लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, हम इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको ज़रा समझते हैं बेहतर तरीके से, ताकि हम और ज़्यादा बेहतर कार्बन को अंडरस्टैंड कर सकें। देखो अब कार्बन कैसा कंपाउंड है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर प्रेजेंट इन मिनरल कोल एंड पेट्रोलियम। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स with which contained carbon and hydrogen are called hydrocarbon. So this kind of organic compound and its chain we will try to understand in further. Is it clear? They are generally known as organic compound. Organic compound are present in different type of compound living in carbohydrate and protein. अब आपके दिमाग में सवाल यही आ रहा होगा, what is organic compound? Okay. So the meaning of organic compound is that the substance available from non-living source are called inorganic substance. अब आप बोलोगे सर आप तो ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे, लेकिन भाई इनऑर्गेनिक समझाऊंगा तो ऑर्गेनिक समझ में आएगा ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है दिमाग में। सो फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनऑर्गेनिक, तो जितने भी नॉन लिविंग हैं भाई, ऑल दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक। इसका मतलब पत्थर जो हुआ, स्टोन जो हुआ, वो इनऑर्गेनिक हुआ, बराबर है, क्योंकि नॉन लिविंग है। सॉइल जो है वो इनऑर्गेनिक है, लेकिन जितने भी लिविंग वन हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनके ख़त्म होने के बाद में दे स्टार्टेड टू डीके। जो चीज़ों में भी सड़ान आनी शुरू होती है बच्चों, जो चीज़ भी सड़ सकती हैं, जो डीकम्पोज हो सकती हैं, जिसको बैक्टीरियाज डीकम्पोज कर सकते हैं, दैट ऑल थिंग्स आर नोन एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। आजकल आप लोग एक वर्ड बहुत पॉपुलरली सुन रहे हो, एंड दैट इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो व्हाट इज एग्जैक्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके बारे में जरूर सोचना। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्दर the substance available from plants and animal, that is substances available from living source, are called organic substance. So organic molecules are very essential for sustaining life on the earth. It was believed that ancient time some important force present in the living entities is necessary for the formation of organic compound. तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्रेम करने में वो कौन सा लिविंग पावर है, दैट लिविंग पावर इज नन अनदर देन कार्बन। ओके, नाउ हाउ कार्बन हैज क्रिएट इट्स चेन, ओके, हाउ कार्बन हैज क्रिएट ऑर्गेनिक मटीरियल एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन, दैट ऑल क्वेश्चंस आंसर्स we will try to find in next lecture. Okay, so this much is enough. मैंने आपको जो है ये पूरा 2-3 पेजेस का मैंने आपको यूँ समझो मैंने नेक्टर निकाल के दे दिया भाई। उसमें अगर आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना, आपका दिमाग गुचवा जाएगा कि भाई ये दे क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। दैट मच कॉम्प्लिकेटेड इट इज़। और उस कॉम्प्लिकेशंस में से मैंने आपको ईजी फॉर्म में ये मैंने आपको समझाया है, which you try to understand, and after understanding this much, when you read in your textbook page from 58, 59, 60 and 61 यहाँ तक, and even 62 also, अगर आप इतना ये लेक्चर अंडरस्टैंड करने के बाद में अगर पढ़ोगे, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड द एवरी कंसेप्ट रिलेटेड टू द चैप्टर. Okay, in next part we will talk about the saturated and unsaturated carbon compound. Okay, in which we will study the methane, ethane, propane, butane and other different kinds of hydrocarbon. Okay, bye, see you all of you, take care.